हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नवीन वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर पार्ट 2, जो कि हमारे असिस्टेंट इंजीनियर 2023 और सब इंजीनियर्स नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वैकेंसी निकली, दोनों के लिए। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो कि एजुकेशन बॉक्स या यूँ के इंजीनियरिंग वाला है, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, क्या कहलाता है? पगिंग, मोल्डिंग, ब्लेंडिंग या नीडिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नीडिंग कहते हैं। कि क्ले वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ब्रिक्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? नीडिंग बोलते हैं। Question number 2, the tolerance in the width of mold of a first class bricks is about, जो फर्स्ट क्लास की हमारी ब्रिक्स रहती है उसमें टॉलरेंस लिमिट्स हम कितनी लेते हैं विथ में? तो ±3 mm तक का हम टॉलरेंस लिमिट जो होती है कम ज़्यादा उसको हम एक्सेप्टेड करते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम एक्सेप्टेड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, excess quantity in clay cause the bricks to melt and distort during burning is, क्या कहलाता है? यदि एक्सेस क्वांटिटी में हमारे क्ले में अगर एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले काज द ब्रिक्स, तो क्या होगा? वो हमारा मेल्ट एंड डिसॉर्ट ड्यूरिंग बर्निंग। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो एक्सेस क्वांटिटी में होने पे हमारी जो ब्रिक्स को बर्न करेंगे तो वो मेल्ट और डिस्टोर्ट हो जाएगी? तो वो हमारा है लाइम। यदि लाइम ज़्यादा मात्रा में होगा एक्सेस क्वांटिटी में तो हमारी ब्रिक्स को मेल्टिंग के समय, बर्निंग के समय पे वो मेल्ट और डिसॉर्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साल्ट एफ्लोरेसेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक्स टू फाइंड आउट दी, क्या चेक करने के लिए हम करते हैं? हार्डनेस, प्रेजेंस ऑफ होल्स या प्रेजेंस ऑफ एल्काइली सबस्टेंस या नन ऑफ दिस। तो क्या साल्ट एफ्लोरेंस टेस्ट जो हम करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्काइली सबस्टेंस, उनको चेक करने के लिए हम साल्ट एफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक्स इज टू, फ्रॉग्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है ब्रिक्स में? तो हमारा वो होता है फॉर्म की जॉइंट्स बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार्स और ब्रिक्स के बीच में की जॉइंट्स फॉर्म करने के का इंपॉर्टेंस पर्पस होता है फ्रॉग देने का ब्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इज कैरीड आउट इन अ पग मिल्स? कौन सी की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। पग मिल्स में कौन सी की जाती है स्टेप्स कैरी आउट की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, द रूफ हाइट शुड नॉट बी लेस देन अप्रोक्सीमेट 3.6 मीटर एट एनी पॉइंट्स फ्रॉम फ्लोर टू रूफ। तो कितनी होनी चाहिए? इसमें आना चाहिए द रूफ हाइट शुड नॉट बी लेस देन अप्रोक्सीमेटली डेज मेजर्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम फ्लोर टू रूफ। तो फ्लोर से रूफ के बीच की जो हाइट होनी चाहिए वो 3.6 मीटर के बीच में होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए स्टैंडर्ड अर्थ हाइट की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मेसनरी द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड आर। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेसनरी में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो आवश्यकता पड़ेगी 500 ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक्स क्ले शुड वेरी फ्रॉम। तो जो गुड ब्रिक्स क्ले में परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना कितना होना चाहिए? 20 to 30%, 25 to 35%, 30 to 40% या 40 to 50%। तो वो हमारा होना चाहिए 20 to 30% के बीच में होना चाहिए। एल्यूमिना की बात करें। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, द साइज ऑफ मोल्ड फॉर ब्रिक्स इज जनरली केप्ट अ लिटिल लार्जर टू स्पेसिफाइड साइज। जो हमारा ब्रिक्स बनाने के लिए जो मोल्ड होता है जिसमें हम ब्रिक्स को बनाते हैं वो ब्रिक्स के साइज से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक्स अर्थ इज टू। एल्यूमिना का क्या फंक्शन होता है ब्रिक्स अर्थ में? तो वो होता है इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। क्या करता है? ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, पग मिल इज यूज्ड फॉर, किस लिए पग मिल यूज की जाती है? ब्रिक्स बर्निंग के लिए, ब्रिक्स ड्राइंग के लिए, या क्ले प्रिपरेशन के लिए, क्ले मोल्डिंग के लिए। तो जो पग मिल यूज की जाती है वो क्ले प्रिपरेशन के लिए की जाती है। जब हम ब्रिक्स बनाएंगे तो जो उसके पहले हम क्ले को प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए पग मिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
द नॉमिनल साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स रहती है उसका नॉमिनल साइज कितना होना चाहिए? तो नॉमिनल साइज होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पूछे कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक्स, तो वो होना चाहिए 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड साइज के लिए है। नॉमिनल साइज होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज में ये है कि उसमें हम क्वान्टिटी ऑफ प्लास्टर, जो प्लास्टर की जो थिकनेस होती है उसको ऐड करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक्स इन अ ब्रिक्स मेजनरी इज केप्ट ऑन। जो ब्रिक्स मेजनरी में जो हमारी ब्रिक्स में फ्रॉग रहता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं? अगर एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक को हम अगर ज्वाइन करेंगे, जैसे कि हमारी ये ब्रिक्स ऐड करी, उसके ऊपर ये सेकंड ब्रिक्स ऐड करी, तो फ्रॉग हमारा कहाँ होना चाहिए? तो फ्रॉग जो हमारा होना चाहिए टॉप सरफेस में होना चाहिए हर ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के टॉप सरफेस में, फिर ब्रिक्स रखी, फिर इसके टॉप सरफेस में, तो कहाँ होना चाहिए? टॉप सरफेस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अ गुड ब्रिक शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर बाय वेट मोर देन, कितना? उसके वेट से कितना ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए गुड ब्रिक्स ने? तो 20%। 20% से ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए बाय वेट ऑफ ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड बी। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए एज पर IS स्पेसिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड्स? तो वो होनी चाहिए वो 10 न्यूटन पर mm²। 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस। जो लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए कौन से ब्रिक्स का यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है हमारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। कौन सा? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। तो कौन सा? ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक्स अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, कितना होना चाहिए क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक्स अर्थ में? तो वो हमारा होना चाहिए 50%। कितना? 50%। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% तो होना ही चाहिए क्ले एंड सिल्ट, इसीलिए। तो ये तो थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर असिस्टेंट इंजीनियर 2023 एंड नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सब इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली थी उनके लिए था। तो आई होप ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काम आएंगे। तो जाने से पहले आप सभी से एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।